नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सोनल सिंह जीएस वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। अगर हम किसी भी नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हमें 4-5 एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, हमें उसके उद्गम के बारे में देखना होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। सेकंड, हम उसके राज्य के बारे में देखते हैं। थर्ड, हम सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, सहायक नदियां। फोर्थ, हम कोई जलप्रपात है या फिर कोई बांध, जलप्रपात या फिर बांध। फिफ्थ, हम उसके किनारे शहरों के बारे में देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई की, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अगर बेसिन क्षेत्र की बात करें तो लगभग 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इसका बेसिन देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें स्टेट्स की, स्टेट्स जो है यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, हमारा प्यारा झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। ठीक, देखें, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब हम बात करेंगे पंच प्रयागों के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पूरे 5 प्रयाग के बारे में समझेंगे, नदियों के उद्गम के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यमुना नदी की बात करें तो इसका उद्गम यमुनोत्री से होता है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री या गोमुख से होता है। जब यही भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है, हमारी प्यारी गंगा माता। फिर हम बात करते हैं मंदाकिनी नदी, जिसका उद्गम केदारनाथ से होता है, अलकनंदा, बद्रीनाथ, सतोपंथ ग्लेशियर। अब हम बात करेंगे प्रयागों के बारे में, पंच प्रयाग के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे विष्णु प्रयाग के बारे में। ये जो हमारी अलकनंदा रिवर है, ये हमारी सबसे मेन रिवर देखते हैं हम इसमें, क्योंकि इसी के मिलने से पंच प्रयागों का, जब अलग अलग नदियां जो हैं वो अलकनंदा से मिलती हैं तो अलग अलग प्रयाग बनते हैं। ठीक, देखिए, जब अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है तो हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। जब अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है तो हम नंद प्रयाग बोलते हैं। देखो, इसमें नंद है और इसमें भी नंद है। ठीक, जब अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है तो इसे कर्ण प्रयाग बोलते हैं, और जब अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है तो हम इसे रुद्र प्रयाग बोलते हैं। और लास्ट में जब अलकनंदा से भागीरथी नदी मिलती है तो हम इसे गंगा बोलते हैं, और इस प्रयाग को हम देव प्रयाग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। देखें, सबसे पहले हमने क्या बात कर रहे हैं, गंगा। तो फर्स्ट वाली देखेंगे रामगंगा, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके किनारे स्थित है। कौन सी, रामगंगा। ये हमारा PYQ है। ठीक है, सेकंड नदी के बारे में बात करेंगे, गा से गंगा, गा से गोमती। फिर हम बात करेंगे गा से गंगा, गा से घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, और लास्ट में याद रखो कि जो गंगा है वो बहुत किलोमीटर तक चलती है। क्यों, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है। तो अगर हम गंगा की बात करें तो जो पहली सहायक नदी है उसमें खुद ही गंगा नाम आ रहा है। पहली है रामगंगा, फिर बात करेंगे गोमती, फिर बात करेंगे घाघरा, फिर बात करेंगे गंडक, फिर बात करेंगे बूढ़ी गंडक, एंड किलोमीटर से कोशी और महानंदा। तो ये हमारे गंगा की सारी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे राइट बैंक में। तो ये हमारी आ रही है यमुना। यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, सिंध भी एक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। जो गंगा नदी की है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक मैंने आपको बताया था, कौन बाएं तट से और कौन दाएं तट से। गंगा जो है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर कोई रिवर ईस्ट फ्लोइंग है तो हम अगर ये ईस्ट फ्लोइंग है, इसका एरो जहां पर है, हम उस एरो में अपने आप को सोचेंगे, और हमारा जो राइट होगा वो उस नदी का राइट होगा, और हमारा जो लेफ्ट होगा वो उस नदी का लेफ्ट होगा। ठीक, ये हमारा राइट है तो इसका ये हमारा लेफ्ट है तो इसका लेफ्ट है, और ये हमारा राइट है तो ये इस नदी का भी राइट है।
राइट में नदी देखेंगे, पहली यमुना नदी, सेकंड सोन नदी एंड थर्ड इज पुनपुन नदी। ठीक, देखो हमें क्या बनना है, हम तैयारी कर रहे हैं आईएएस यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, तो हमें क्या बनना है, एसपी बनना है। तो एसपी से, एस से सोन नदी और पी से पुनपुन नदी, और यमुना नदी तो सबको पता ही है। ठीक, अब हम बात करेंगे गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, बनारस भी से बोलते हैं, काशी भी से बोलते हैं, और पटना, ये हमारे महत्वपूर्ण शहर हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे फरक्का बांध की। देखिए गंगा जो है वो यहां से निकल रही है उत्तराखंड से, और फिर ये वेस्ट बंगाल के बाद ये जो बांग्लादेश है वहां पे एंटर करती है, बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश में ये एंटर करती है। अब हमने क्या किया, हमने वेस्ट बंगाल में फरक्का बांध बनाया। ठीक है, फरक्का बांध से हमने सोचा कि कुछ गंगा नदी का पानी हम वेस्ट बंगाल की तरफ भी डाइवर्ट कर पाए। तो हमने क्या किया, गंगा नदी से ये हुगली नदी नाम की वितरणिका निकाली। वितरणिका मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब कोई नदी है, मेन रिवर है, इससे जो इसकी सहायता करेंगे उन्हें बोलेंगे सहायक नदियां, और जो इससे अलग हो जाएंगी उसे बोलेंगे वितरिका। तो हम देखते हैं हुगली नदी जो है, हमने फरक्का बांध बनाया और उससे एक नदी डाइवर्ट की जिसे हम बोलते हैं हुगली रिवर, और हुगली रिवर जो है वो कोलकाता की ओर जाती है, और ये इसकी एक वितरिका है। जब हम बात करेंगे गंगा नदी की, तो जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये हमारी प्यारी गंगा माता है, और जब ये गंगा माता बांग्लादेश में एंटर कर रही है तो हम इसे बोल रहे हैं पद्मा। ठीक, और यहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को हम बोलते हैं जमुना। अब देखें, जब पद्मा अर्थात गंगा और जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र, जब ये आपस में मिलेंगी, दोनों ये नदियां जब आपस में मिलती हैं, हम इसे बोलते हैं मेघना रिवर। बांग्लादेश में इसे बोलते हैं मेघना रिवर। इन दोनों के मिलने से मेघना नदी बनती है। और फिर हम ये देखते हैं सुंदरबन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा को, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हमने यहाँ क्या देखा, हमने सहायक नदियां देखी, हमने राज्य देखे, हमने शहर देखे, हमने फरक्का बांध देखा, हुगली वितरणिका के रूप में देखा, और हमने फरक्का बांध के बाद हुगली और सुंदरबन डेल्टा देखा। अब हम बात करेंगे, ये जितने जो आपको पीपीटी दिख रही है ये सारे पीवाईक्यूज हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले क्या है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोशी नदी को। ठीक, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, ये हमारी हुगली की सहायक नदी है, दामोदर रिवर। फिर हम बात करेंगे कौन सी गंगा की ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, तो गोमती नदी का। ठीक, फिर हम बात करेंगे ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रवाह किसी राष्ट्रीय उद्यान में होता है, कौन सी, रामगंगा। कौन सा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना माता। और हम बात करेंगे गंगा का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है, और यहां पर हम इसे बोलते हैं देवप्रयाग, इसे हम बोल रहे हैं देवप्रयाग। और जो मैंने आपको पंचप्रयाग बताए हैं, पंचप्रयाग में पांचों प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे बार बार पीवाईक्यूज आते हैं, उसमें आप जरूर देखें। ये हमने आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम बता दिया, पीवाईक्यूज बता दिए। अब आपका काम है इस वीडियो को अच्छे से देखना, लोगों के साथ शेयर करना, इसके व्यूज बढ़ाएं, क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग इस चीज में ध्यान दें, हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।